नमस्कार। आज भारत के एक महान नेता का, जिसकी अजात शत्रुता और जिसका वैश्विक व्यक्तित्व हर दिल अजीज, वह राजनीति का ऐसा नायक जिसे युग विस्मरण नहीं कर सकता है। एक युग पुरुष, एक जिंदा दिल व्यक्तित्व, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पारदर्शी राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी, प्रखर और ओजस्वी वक्ता अटल जी, सत्य सनातन के शौर्यपूर्ण कवि अटल बिहारी वाजपेयी, जिंदा दिल व्यक्तित्व। आज उन्हें स्मृति नमन करते हुए, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए, अटल जैसा व्यक्तित्व कभी मरा नहीं करता। अद्भुत मिट्टी से बनाया था विधाता ने उन्हें। विधाता से हम प्रार्थना भी करते हैं कि जिस मिट्टी से अटल जी का निर्माण आपने किया, उसी मिट्टी से आज के नेताओं को भी निर्मित कर देते तो शायद भारतीय राजनीति की शुचिता, भारतीय राजनीति की पवित्रता और उसकी पारदर्शिता निश्चित रूप से संपूर्ण संसार के लिए एक श्रेष्ठ प्रतिमान हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम स्मरण करते ही एक निष्कपट, निष्कलुष, लेकिन ऐसा देदीप्यमान व्यक्तित्व तो हमारे सामने खड़ा हो जाता है अपनी जीवनता के साथ, जो जब जहां रहा, लंबे समय का राजनीतिक जीवन, राष्ट्र धर्म और पांचजन्य जैसे मशहूर समाचार और साहित्यिक पत्रों का संपादक, इससे आगे भी कई कई पत्रिकाओं, कई कई अखबारों का संपादन करते हुए अटल जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण दखलंदाजी की, जिनके व्यक्तित्व को हम उन्हीं की पंक्तियों के साथ देख सकते हैं। हार नहीं मानूंगा, फरार नहीं। अटल जी कभी हारे नहीं। अटल जी ने किसी से अस्थाई वैर नहीं किया, कभी वैर नहीं किया। बहुत ही प्रतिद्वंदी थे उनके, बहुत उनसे लड़ते झगड़ते रहे होंगे, लेकिन अटल जी किसी के लिए अपने भीतर खुन्नस नहीं रखते थे। कोई मनोमालिन्य नहीं होता था उनके भीतर। ऐसे अटल जी को नमन हम करेंगे। कल 17 अगस्त 2021 ठीक रात में 9 बजे अटल नमन भावांजलि के साथ हम उपस्थित होंगे बिहार स्वाभिमान आंदोलन के विषय पटल पर। हमारे साथ होंगे देश के कई प्रांतों से महत्वपूर्ण शब्दकर्मी, रचनाकार और अटल जी के अटल व्यक्तित्व में निष्ठा रखने वाले रचनाकार, जो हम देख रहे अटल हैं, जी देख रहे को हैं, कटिए अपना आदर्श में जुड़े मानते हुए हैं, हैं, कटिए ना। अटल जी का स्मरण भी करते हैं। पटल पर उपस्थित हैं किसान कवि, जो हल से, खेत से, हरियाली से निरंतर संवाद करते हैं और शब्दों के माध्यम से रचते हैं ओजस्वी कविताएं, ओजस्वी वक्ता, युवा राजनेता। हम स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं कवि श्री नीरज नयन का। और नीरज नयन जी भी कल हमारे साथ पटल पर उपस्थित होंगे अटल नमन भावांजलि में, बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस महत्वपूर्ण पटल पर, जिसने शताधिक महत्वपूर्ण विषयों को उठाते हुए विमर्श के कई कई द्वार खोल दिए हैं, कई कई ऐसी चिंगारियां बो दी हैं, जिन चिंगारियों का प्रभाव केवल युवाओं पर ही नहीं, आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष के मन में भी वे चिंगारियां सुलग रही हैं और परिवर्तन के लिए
अस्थायित्व के लिए और साथ ही साथ समरसता की धारा के लिए और शौर्यपूर्ण भारत को पराक्रम के साथ विश्व में खड़ा होने के लिए अनेक विषयों को केंद्रित करके बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने विमर्श आयोजित किए हैं जो महत्वपूर्ण है और उन्हें YouTube पर देखा जा सकता है। कल विश्व के समक्ष भी शौर्य के साथ खड़ा होकर अपने केवल ओजस्वी वक्तृत्व के लिए ही नहीं, अपने पारदर्शी और निश्चल व्यक्तित्व के लिए पहली बार सुनते हुए संसद में तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत का नेतृत्व करेंगे। उनकी भविष्यवाणी 100% ठीक हुई और अटल जी का नेतृत्व भारत के चतुर्दिक विकास के लिए कितना स्वर्णिम था, कितना महत्वपूर्ण था, आज चमकती हुई देश के कोने कोने से जुड़ी हुई सड़कें इसका प्रमाण है। उनके अनेक सपने थे जिन सपनों को पूरा करने के लिए पूरे देशवासियों को आगे बढ़कर आने की जरूरत है। हम उनकी कविताओं को सुने, उनकी कविताओं को पढ़े, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाने, हास्य व्यंग्य का पुट देते हुए किस तरह से एक बार पाकिस्तान यात्रा पर गए थे। पाकिस्तान यात्रा पर गए हुए अटल जी को पत्रकारों के बीच भरी सभा में एक महिला पत्रकार ने कहा कि अटल जी, आप कश्मीर अगर पाकिस्तान को दे दें तो आप कंवारे हैं, मैं भी कंवारी हूं, आपके साथ मैं ब्याह रचा लूं। अटल जी ने कहा कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि दहेज में पूरा पाकिस्तान हमें दे देना पड़ेगा। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी और ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पुण्यतिथि पर हम हृदय से पूरी आस्था के साथ नमन अर्पित करते हुए कल अपने मित्रों के साथ, विद्वज्जनों के साथ, शब्द कर्मियों के साथ अटल नमन भावांजलि के अंतर्गत एकत्र होंगे, संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल ठीक 9 बजे 17 अगस्त 2021 आप इसी पटल पर उपस्थित हों। अटल जी के बारे में, अटल जी के संदर्भ में, अटल जी को शब्दों के माध्यम से, भावों की आंखों से देखें, सुने, बुने। हार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। एक बड़ा व्यक्तित्व और वह व्यक्तित्व कभी मरा नहीं करता। अटल शाश्वत है, जीवित है। अटल जी को निश्चित रूप से आज कुछ तकनीकी कारण हमारे कई सहयोगी नहीं जुड़ पाए हैं और आज पुण्यतिथि के अवसर पर अटल जी एक महान व्यक्तित्व, जिनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें भावांजलि अर्पित करने वाले थे बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल पर। और हमारे साथ डॉक्टर संजय पंकज जी हैं, जिनको हम कल विस्तार से सुनेंगे। कल कई और साथी होंगे हमारे साथ, सुधांशु जी सुमलतोला से होंगे, अलका जी जो आकाशवाणी से जुड़ी हैं वो होंगी, कई साथी इस पटल पे जुड़ेंगे और हम फिर कल 17 अगस्त को भावांजलि के साथ, श्रद्धांजलि के साथ, शब्दांजलि के साथ, पुष्पांजलि के साथ और काव्यांजलि के साथ अपने महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी को याद करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं और क्षमा के साथ, क्योंकि आज तकनीकी कारणों से हम लोग एक साथ नहीं जुड़ पाए। इस चर्चा को हम कल विस्तार से करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूं। और डॉक्टर संजय पंकज जी से पहले आपको नीरज जी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व की चर्चा 365 दिन करने की जरूरत है। हर क्षण जी हाँ उनको जानने समझने की जरूरत है। एक दिन अटल का नहीं होता है। अटल का यह देश है, अटल का भविष्य है और अटल की शाश्वतता है। इसलिए अटल को समर्पित 365 दिन है। कल भी चर्चा करेंगे तो हम अपनी धन्यता को उपलब्ध करेंगे। निश्चित रूप से कल मिलते हैं इसी पटल पर 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।